नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो गाइस, ये हमारा सेकंड चैनल है डियर गुरु 2.2 और यहाँ पर भी मैं डेली आप सभी के लिए जो वीडियोस है लेकर के आता रहता हूँ। तो आप लोग एक बार बता दीजिए आप सभी को आवाज़ जो है मेरी क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद जो हम लोग क्लास को करेंगे स्टार्ट। इसके अलावा ये हमारा दोस्तों एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डियर गुरुजी आपको सिंपली सर्च करना है और मुझे वहाँ पर आप लोग जा करके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर बेसिकली आप लोग को ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पर हिंदी के रीजनिंग के टेस्ट सीरीज मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप लोग वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। तो अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग एक बार इसको विजिट करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा, ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। पूछा क्या गया, एक मिनट रुक जाइए। ये रहा। चलिए, भारत की सबसे पहली पूछा गया, भारत की सबसे पहली, पहला क्वेश्चन आपके यहाँ सामने है, सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था कौन सी है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई, जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो भारत का सबसे पहला जो इंजीनियरिंग संस्था है वो आपका कौन सा है। चलिए भाई, जवाब देखिए धीरे धीरे आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर याद रखिएगा, रुड़की, जो आईआईटी रुड़की है वो उसका पहला नाम था रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। जो आईआईटी रुड़की है वो आपका भारत का सबसे पहला इंजीनियरिंग संस्था है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं यहाँ पर, इसको ए बी सी और डी मान के चलिएगा, तो सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय रेलवे की सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। भारतीय रेलवे की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी जो है कौन सी है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं भारतीय रेलवे की सबसे तेज चलने वाली जो रेलगाड़ी है अभी तक की, वो नई दिल्ली आगरा गतिमान एक्सप्रेस है। कौन सी है भाई, नई दिल्ली आगरा गतिमान एक्सप्रेस है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा कि वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क जो आपका कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया था। ठीक है, सभी लोग बताते हुए चलेगा। पहले उसका नाम हेली करके था, 1936 में आपका जो स्थापित किया गया था। और उसका नाम क्या भाई, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, उत्तराखंड में वो स्थित है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक मिनट रुक जाइएगा। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा, कौन था। श्रीनिवास रामानुजम, एस टी ए सी वॉडिया या सी वी रामन। तो भाई यहाँ पर पूछा गया रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, तो याद रखिएगा ए सी वॉडिया। यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। भारत में सबसे पहला निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है। भारत में सबसे पहला निर्मित रंगीन चलचित्र जो है आपका कौन सा है। देखो यहाँ पर चलचित्र से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके पेपर में आते हैं, तो यहाँ पर जवाब जो देते चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए भाई, तो यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइए भाई। किसान कन्या, काफ़ी लोग के जवाब देखिए किसान कन्या आ रहे हैं। तो किसान कन्या जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। एक मिनट लिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। सबसे लंबी नदी जो आपकी कौन सी है। सबसे लंबी नदी जो आपकी कौन सी है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। नील नदी, अमेजन, मिसिसिपी, मिसौरी, कौन सा हो जाएगा। तो सबसे लंबी नदी दोस्तों याद रखिएगा नील नदी। नील नदी जो यहाँ पर दिया गया है ये सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शहर में वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली का इस्तेमाल किया गया था। चलिए भाई, इसका जवाब जो है क्या हो जाएगा। सही है, निम्नलिखित में से किस शहर में वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली का इस्तेमाल किया गया था। तो वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले जो है दार्जिलिंग। ठीक है, चलिए भाई, दार्जिलिंग जो जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। दुनिया में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। चलिए भाई, दुनिया में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री जो आपकी कौन थी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कहाँ की थी आपको ये भी बताते हुए चलना है। चलिए भाई,
श्री मावू लिखा है, मत ही कर लीजिएगा। श्रीलंका की थी, याद रखिएगा। दुनिया की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की थी श्रीमती यहाँ पर जो है भंडार नायके दिया गया है, महालक्ष्मी भंडार नायके। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट जाएगा। कई बार पेपर में आपकी ये आता है कि जो है पहली मुस्लिम महिला जो आपकी कौन थी प्रधानमंत्री, तो पाकिस्तान की बेनज़ीर भुट्टो थी, वो पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री दुनिया की थी। और यहाँ पर अगर पूछा जाता है, यहाँ पर श्रीलंका में जो सबसे पहली प्रधानमंत्री हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि दुनिया में सबसे पहले हो गया रेडियो का प्रथम प्राइवेट एफएम चैनल निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया गया था। रेडियो का प्रथम प्राइवेट एफएम चैनल जो है किस शहर में शुरू किया गया था। चलिए भाई साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो बेंगलुरु कितने लोग के जवाब आ रहे हैं, जितने लोग यहाँ पर बेंगलोर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। सब संसार में बसे, ये सबसे होना चाहिए भाई, संसार में जो है सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, मैग्नीशियम आयरन क्या दिया गया भाई ऑप्शन में, ये टाइपर समझाना पड़ेगा भाई क्या क्या ऑप्शन डाल देता है। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर याद रखिएगा इंडोनेशिया, दो यहाँ पर सही है, इंडोनेशिया जो है करेक्ट हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश कौन सा है, इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, भारतीय विद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी। चलिए भाई, भारतीय विद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो भैया याद रखिएगा, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले जो है वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पर जितने लोग जवाब विश्वविद्यालय की स्थापना की बात हो रही है तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुई थी। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है। चलिए फटाफट जवाब देते हुए चलिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देते हुए चलिएगा भाई, सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर इंडोनेशिया जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रक्षेपास्त्र है जिसका विकास भारत में ही किया गया। चलिए इसका जवाब जो देते चलिएगा, भारत का कौन सा प्रथम प्रक्षेपास्त्र है जिसका विकास जो आपका कहाँ पे किया गया भाई, भारत में ही किया गया है। आकाश, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल। कल मैंने एक वीडियो में आपको बताया था आकाश, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल मारक क्षमता के बारे में बताया था, कौन कहाँ से कहाँ फेंका है, कौन सतह से सतह है, कौन हवा से हवा है, कौन हवा से सतह है, सब चीज़ें कल मैंने आपको डिटेल में बहुत अच्छे से बताई। तो यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो पृथ्वी, जितने भी साथी पृथ्वी जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे स्थापित किया गया था। ये तो पहला ही क्वेश्चन देखिए दूसरे फॉर्म में रिपीट हो गया है। चलिए भाई, इसका जवाब जो देते चलेगा, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है कहाँ पे स्थापित किया गया था, कहाँ स्थित था, स्थित है अभी भी है, तो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज IIT जो रुड़की है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी। ये तो सबको पता होगा भाई, मुंबई से थाने चली थी। ये क्वेश्चन का जवाब आई होप सबको पता ही होना चाहिए। तो पहली जो रेलगाड़ी चली थी मुंबई से लेकर के थाने तक चली थी सन अप्रैल 1853 ईस्वी में। ठीक है, 1853 ईस्वी में। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाला, जो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। चलिए भाई, अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है कहाँ पर है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत गांगेय इंडो गैंगटिक मैदान। ठीक है, भारत गांगेय जो मैदान दिया गया है यहाँ पर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं आपसे, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन सी भारत की पहली बोलती फिल्म थी। ये तो सबको पता ही होगा।
चलिए भाई सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा भाई। तो भाई आलम आरा पहली पिक्चर थी, देखो यहाँ पर समझिएगा, आलम आरा जो है पहली ऐसी पिक्चर थी जो कि आपकी पहली बोलती पिक्चर थी, और राजा हरिश्चंद्र जो थी वो एक मूक फिल्म थी, ठीक है। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाला आलम आरा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, किसने पहला स्वचालित वाहन यानी कि ऑटोमोबाइल बनाया था? किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था? फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। चलिए भाई जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो जवाब देखिए आना शुरू हो गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हेनरी फोर्ड। फोर्ड करके एक कार भी आती है ना, तो इन्हीं की है भाई, याद रखिएगा, इन्हीं के नाम पे है। तो इन्होंने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल जो है बनाया। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति जो है आपका कौन था? चलिए इसका जवाब जो देते चलिएगा। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले जो पहले व्यक्ति थे, कई बार मैंने आपको बता रखा है भाई, यूरी गागरिन। तो इसमें जवाब देने के यहाँ पर जितना जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यही रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक बार फिर से मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपने ये हमारा जो एप्लीकेशन है डाउनलोड नहीं किया है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आप सभी को। ये एप्लीकेशन अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। हिंदी का रीजनिंग का टेस्ट सीरीज जो है मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।